आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और प्रभु प्रेमियों। दोस्तों, वैसे तो हर मन, हर व्यक्ति, हर आत्मा उस भगवान से, उस परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई है। कोई कम तो कोई ज्यादा। भक्तों की दुनिया बहुत निराली है। प्रभु भक्ति करने वालों की गिनती हो ही नहीं सकती। इसी से कड़ी में भक्त बेणी जी का यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, भक्त बैनी जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में भी आई है और वैसे भी बहुत सुंदर, प्रचलित और महत्वपूर्ण नाम है। दोस्तों, इस वृत्तांत को आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो दोस्तों, इस दुनिया में अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रभु नाम के सहारे अपना जीवन व्यतीत किया है और वह इस जगत में अमर भी हुए, जबकि अन्य लोग जो माया के चक्कर में लगे रहे, मारे गए तथा उनका कुछ नहीं बन पाया। ऐसे महापुरुषों में भक्त वेणी जी भी हुए हैं। आपका वास्तविक नाम ब्रह्म भट्ट बैणी था। आपका जन्म संवत 1670 विक्रमी में असनी गांव में हुआ। आप जाति के ब्राह्मण थे और इतने निर्धन थे कि जीवन से उदास हो गए थे। रात दिन यही विचार करते रहते थे कि मानव जीवन का अपना अंत कर लें। अगला जीवन क्या पता कैसा हो सकता है कि यदि इस जन्म दुखी हैं तो अगले जन्म में शायद सुखी हो जाएंगे। ऐसी ही दलीलें दिया करते थे। क्यों? क्योंकि भूखे बच्चों का रोना बिलखना उनसे देखा नहीं जाता था। रोजाना पत्नी से झगड़ा होता था। वह इसी माया की कमी के दुखों से तंग आकर तथा हर रोज मन ही मन कलेश करने लगे। वह उदास होकर घर से चल पड़े। अचानक रास्ते में उनको एक महापुरुष मिले। उनके साथ वचन विलास करते हुए उन्होंने पूछा कि हे बेणी, किधर जा रहे हो? तो बेणी ने उत्तर दिया कि महाराज, क्या बताऊं, घर में गरीबी ज्यादा है। इस भूखमरी की दशा में मैं बहुत दुखी हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मन तो यही करता है कि आत्मघात कर लूं। पत्नी तथा बच्चे अपने आप भूख से मर जाएंगे। ऐसा सोचकर बाहर को जा रहा हूं। महापुरुषों ने कहा कि मरने से क्या दुख दूर हो जाएंगे? आत्महत्या करेगा तो आत्मा दुखी होगी, नरकों का भागी बनेगा। मेहनत कर। यदि कोई और मेहनत नहीं करनी आती तो प्रभु भक्ति की ही मेहनत कर लिया कर। जो भक्ति करता है परमात्मा उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देता है। जीवों की चिंता परमात्मा को होती है। कर्म गति है, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। किसी जन्म में ऐसा कर्म हुआ है जो यह दुख देखने पड़ रहे हैं। अब तो प्रभु की भक्ति कर लो, आपका भला जरूर होगा। उस महापुरुष का उपदेश बेनी को अच्छा लगा, मन पर प्रभाव पड़ गया तो जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर वह भक्ति में लीन हो गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उसका इस तरह भक्ति में लीन होने का जो वृतांत है, भाई गुरदास जी ने कुछ इस तरह अपने शब्दों में लिखा है। गुरमुख बेणी भगति कर जाई एकांत बह लिव लावै। करम करे अध्यात्मी होरस किसे न अलख लखावै। घर आया जा पुछिए राज द्वार गया आलावै। घर सब वथु मंगियन वल छल करके झत लंघावै। वड्डा सांग वरतदा ओहू इक मन परमेसर ध्यावै। पैज सवारै भगत दी राजा होय के घर चले आवै। देहि दिलासा तुसी के अनगिनती खर्ची पहुँचावै। ओथों आया भगत पास होय दयाल हेत उपजावै।
भगत जना जयकार करावे। इसका भावार्थ यह है दोस्तों कि महापुरुषों के कथन के अनुसार बेणी बाहर एकांत में समाधि लगाकर भक्ति करने के लिए मन एकाग्र करके भक्ति में लीन हो गया, परंतु भक्ति गुप्त रखने में लग पड़ गया। किसी को उसने नहीं बताया था। जब वह घर आता तो पत्नी पूछती कि आप कहाँ से आए हो? राज दरबार में कथा करता हूँ। जब कथा समाप्त होगी, भोग पड़ेगा तो अवश्य ही राजा दक्षिणा देगा। वह धन पदार्थ बहुत सारी वस्तुएं देगा जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। यह सुनकर बेणी की पत्नी क्रोधित होकर आपे से बाहर हो गई। उसने कहा कि चूल्हे में पड़े तुम्हारा राजा, कथा का क्या पता कब भोग पड़ेगा। आप मुझे भोजन सामग्री ला दो, नहीं तो घर मत लौट के आना। अपनी पत्नी के इस तरह के कटु वचनों को सुनकर भक्त बेणी जी चुपचाप जंगल को चले गए, भक्ति में लीन हो गए। ऐसी सूरत प्रभु से जुड़ी कि सब कुछ भूल गए। पत्नी का रोना याद नहीं आया, भूखमरी तथा अपनी भूख की याद भी नहीं रही, केवल परमात्मा की ही याद उनको रही। उधर अंतर्यामी प्रभु ने सत्य ही भक्त की भक्ति सुन ली। अपने सेवक की लाज को रखने के लिए, अपने नाम की महिमा व्यक्त करने के लिए उन्होंने राजा का रूप धारण किया तथा भोजन सामग्री की गाड़ियां भर ली। दंड होया तथा जाकर बेणी जी की पत्नी को पूछा कि ब्रह्मवट्ट बेणी का घर क्या यही है? बेणी जी की पत्नी बोली कि हाँ जी यही है, पता नहीं कहाँ उजड़ा है। परमात्मा ने राजा के अहलकार के रूप में कहा कि वह राज दरबार में कथा करते हैं, भोजन सामग्री भेजी है, अन्न है, वस्त्र है, मीठा घी संभाल लो, कथा पूरी होने पर बहुत कुछ और भी मिलेगा। बेणी की पत्नी को लाज आई कि वह झूठ नहीं बोलकर गए, सत्यता ही राजा के दरबार में जाते थे। यूं ही क्रोध किया मैंने तो उसने सारा सामान रख लिया और खुश होकर बेणी जी को याद करने लगी। यह भी कह दिया कि सुबह कुछ नाराज होकर गए हैं, उसको शीघ्र भेज देना। प्रभु यह लीला देखकर प्रसन्न हो गए तथा सीधे बेणी जी के पास पहुंचे, उनको जाकर होश में लाए तथा कहा कि होश करो, तुम्हारी भक्ति स्वीकार हुई है, जाओ तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, किसी बात की कमी नहीं रह गई है। बेणी जी ने साक्षात दर्शन किए, वचन सुने, परंतु जब आगे बढ़कर नमस्कार करने लगे तो प्रभु अपनी माया शक्ति से अदृश्य हो गए। यह सारा कौतुक देखकर भक्त बेणी भक्ति करने से उठे तथा खुशी से गदगद होकर अपने घर को वापस चल दिए। जब घर आए तो उनकी पत्नी उनको बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर मिली, चरणों में माथा टेका। मुझे क्षमा करना मेरे नाथ, मैं भूल गई थी, भूख से तंग क्या था, अयोग्य बातें मुंह से निकल गई, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हो, राजा का अहलकार सब कुछ दे गया, अब किसी बात की कमी प्रभु ने नहीं रखी, हमारी बात सुन ली है। बेणी सुनकर प्रसन्न हो गए कि यह सब प्रभु भक्ति का ही फल है। जो माया आई तथा साथ ही घर की माया स्त्री भी खुश हो गई। बेणी जी ने भक्ति करते रहने का अब तो मन ही बना लिया तथा प्रसिद्ध भक्त बना। उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में विद्यमान है। आपकी वाणी का एक शब्द पढ़कर सुनाता हूँ दोस्तों। तन चंदन मस्तक पाती, हृद अंतर करतल काती, ठग दिष्ट बगा लिव लागा, देख बैसनो प्राण मुख भागा,
कल भगवत बिंद चिरामम क्रूर दिसट रता निस्बादम रहाओ नित प्रति स्नान शरीरम द्वै धोती करम मुख खीरम हृदय छुरी संध्यानी पर दरब हित की बानी सिल पूजस चक्र गणेशम निस्जागस भगत प्रवेशम पग नाचस चित्त अकर्मम ए लंपट नाच अधर्मम मृग आसन तुलसी माला कर उजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राक्षम रे लंपट कृष्ण अभाखम जिन आत्म तत्व न चीन्ह्या सब फोकट धर्म अबीनिया कहो बेणी गुरमुख ध्यावै बिन सतगुर बाट न पावै। दोस्तों, यह गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1351 पर मौजूद है। इसका भावार्थ बताता हूँ। इसका भावार्थ है, जिसका परमार्थ उपदेश देते हैं, पंडित को कहते हैं कि हे पंडित, जरा सुनिए तो तुम्हारे हृदय में प्रभु भक्ति भी है, तभी तो ब्राह्मण भूखे मरते हैं, भक्ति नहीं करते अपितु आडंबर करते हैं। आप फरमाते हैं कि हे पंडित, तन को चंदन से तथा माथे को चंदन के पत्ते लगाकर शीतल रखते हो, पर कभी सोचा है तुम्हारे हृदय में तो कटार है, भाव तुम्हारे हृदय में खोट है। हर एक से धोखा करने तथा बगुले की तरह बेईमानी की समाधि लगाकर बैठते हो कि कोई संदेह ना करे और जब मौका मिले तो खा पी जाए। ऊपर से तो विष्णु भक्त लगता है, जैसे जान नहीं होती, और रात को सूरत कुत्ते की तरह हो जाती है। पाप कर्म की तरफ भागा फिरता हुआ काम क्रोध की तरफ जाता है। स्त्री का गुलाम बनता है, चोरी करके खाता है, 2 धोती रखता, स्नान करता, जुबान से मीठे मीठे बोल बोलता है, मन में बेईमानी और पराया माल लूटने तथा उठाईगिरी की आदत है। आपका जीवन कैसा है? वह रे पंडित, द्वारका काशी आदि जाकर तन पर कष्ट उठाता, पत्थर की पूजा करता हुआ पत्थर रूप बन गया है। लाभ कुछ नहीं मिला। लोगों से माया लेने तथा धोखा करने के लिए नाचता फिरता गाता है तथा कई प्रकार की लीलाएं करता है। वह तेरे ढोंग कभी मृगछाला बिछा कर बैठ गया, कभी तुलसी की माला, कभी चंदन का तिलक, जुबान से जाप, पर कभी यह नहीं सोचा कि हृदय किधर दौड़ता है। ख्याल तो नारी भोग की तरफ दौड़ते हैं। हे पंडित, यह सब दिखावा है। ज्ञान की आवश्यकता है प्रभु को शुद्ध हृदय से याद किया जाए, मन की वासनाओं को रोका जाए, तो ही प्रभु परमात्मा से मेल होता है। ऐसा उपदेश देने लग पड़े। परमात्मा ने ऐसा भाग्य बनाया कि उनके घर में कोई किसी तरह की कमी नहीं रही। वह भजन बंदगी में लीन रहे। आज उनके नगर असनी में उनकी यादें मनाई जाती हैं। प्रभु को जो स्मरण करते हैं, लोग उनको स्मरण करते हैं। ऐसी नाम की महिमा है। हे जिज्ञासु जनों, भक्ति एवं नाम का सिमरन करो, ताकि कलयुग में आपका भी कल्याण हो। तो दोस्तों, यह भक्त बैणी जी के बारे में मैंने आपको वृतांत सुनाया। यह भक्ति वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, जय भक्त बैणी जी की, जय परमपिता परमात्मा की।